नहीं करते हैं। पर उन्होंने एक जवान का बहुत तारीफ किया। उन्होंने एक जवान का तारीफ में इतना कुछ कहा जो दूसरे जवान के बारे में नहीं कहा। इनफैक्ट जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि पौलुस ने मैन ऑफ गॉड ये शब्द सिर्फ उसी जवान के लिए इस्तेमाल किया और किसी के लिए नहीं। जितना मैंने पढ़ा उतना मैं बता रहा हूं, अगर किसी को एक्स्ट्रा मिला तो मुझे बताना, लेकिन मैंने पढ़ा है तो मैं उसमें दृढ़ हूं। मैन ऑफ गॉड ये जो शब्द है ना, मैन ऑफ गॉड सुना है ना आपने, परमेश्वर का दास। ये परमेश्वर का दास जो है ना, बहुत बड़ा आदर वाला शब्द है। ये शब्द प्रेरित पौलुस ने एक जवान के लिए इस्तेमाल किया और उस जवान के तारीफ में बहुत चीजें कहने के साथ साथ उस जवान को पौलुस ने बहुत सारी सूचनाएं भी दी, बहुत सारी वार्निंग दी, चेतावनियां दी। और वही सूचनाओं को, वही चेतावनी को आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। अगर ये चेतावनियों को आप सुनोगे, इन बातों को आप समझोगे, तो जिस प्रकार तीमोथी ने पौलुस के मुंह से वो तारीफ को सुना, आप भी वो तारीफ के लायक हो सकते हो। और जिस प्रकार उस जवान ने बड़े बदलावट को लाया, आप भी बदलावट ला सकते हो। और वो जवान का नाम है तीमोथी। क्या है उस जवान का नाम? तीमोथी। बाइबल में है ना तीमोथी? हेलो, बाइबल में है कि नहीं तीमोथी? पहला तीमोथी, दूसरा तीमोथी, मतलब दो तीमोथी है क्या? दो तीमोथी है ना? नहीं, एक ही व्यक्ति है, एक ही जवान लड़का है। उसको पौलुस ने 2 पत्र लिखा। कितना पत्र लिखा? 2 पत्र लिखा। बहुत सारी बातें उसको समझाई। जब ये पत्र लिखा जा रहा था तीमोथी के लिए, तो माना जाता है तीमोथी का जो उम्र है वो लगभग 30 के आसपास या फिर 30 के उस उम्र काल में वो था। यानी कि जवान, यानी कि मेरे उम्र काल का है, यानी कि वो हम सब के उम्र काल का है। जो 14-15 से अब लेकर जाओगे वो जवानी वाला उम्र काल है, 30। अब उसको कुछ ज्ञान दिया, कुछ चेतावनी दी और उन्होंने कहा तीमोथी को, पढ़ेंगे हम पहला तीमोथी 4 अध्याय 12 वचन। तो पौलुस ने उस जवान को जो योजनाएं दी, जो चेतावनी दी, जो गाइडेंस दिया, वही गाइडेंस आज के जवानों को मैं देना चाहता हूं। एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला तीमोथी 4 अध्याय 12 वचन हम पढ़ेंगे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। ठीक है, अब यहां पर प्रेरित पौलुस वो जवान को कहते हैं, तीमोथी को, कोई भी तेरे जवानी को तुच्छ ना जान पाए। क्या कहते हैं? कोई भी तेरे जवानी को तुच्छ ना समझे। ये जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है, ऐसा बोला है। ये जिम्मेदारी किसकी है? उस जवान की है, तीमोथी की है। तो यानी कि जितने भी जवान लोग बैठे हैं, पहले ये बात को समझ लो, पहले ये बात को ध्यान से आप कान खोल के सुन लो और अच्छे से समझ लो, दिमाग में डाल लो, दिल में बसा लो और अपने आंखों की बिंदी बना लो बीच में, कि आप ही जिम्मेदार हैं आपके जवानी को कोई तुच्छ ना बोलने का। अगर आपके जवानी को कोई तुच्छ बोल रहा है, वो जिम्मेदार कौन है? आप हैं। तो जिम्मेदारी सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जवानों का एक आदत होता है, वो हमेशा दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं। क्या रे, शराब पी के आया क्या? अरे पापा नहीं, वो दोस्त लोग ने जबरदस्ती पिला दिया। कहां गई थी? मना किया था तूने उसके साथ जाने के लिए। पापा नहीं, वो सहेली मुझे बहुत बार बार बोल रही थी चलना, जाकर आते हैं, मैं इसलिए जाकर आई, पर मैं और कुछ कहीं नहीं गई, किसी से बात नहीं की पापा। दूसरे के ऊपर दोष लगा देते हैं हम लोग, है ना। तो यहां पर पौलुस कहते तीमोथी को, ये तेरा जिम्मेदारी है कि तेरे जवानी को कोई तुच्छ ना जाने, तुच्छ ना समझे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आगे पढ़िए। पर उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे वचन में, यानी कि तुम्हारी जो बोल है, जो तुम्हारी बात है, उस बात में और चाल चलन, तुम्हारा चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए, आदर्श बन जा। यहां पर तीमोथी नाम के जवान को पौलुस कहते हैं, सबसे पहला ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हेलो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कोई तुम्हारे जवानी को तुच्छ ना जाने। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? विश्वासियों के बीच में, दुनिया तो बात की बात है, पहले विश्वासियों के बीच में तुम्हें क्या करना पड़ेगा?
5 चीजों को करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज आपको क्या करना पड़ेगा? 5 चीज में क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहला, तुम्हारे वचन में, वचन यानी कि ये वाला वचन नहीं, तुम्हारा बोल। क्या है तुम्हारा बोल? तुम्हारा स्पीच, तुम्हारा बातचीत, उसमें क्या बनना पड़ेगा? तुम्हें आदर्श बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? आदर्श बनना पड़ेगा। अब बातों में आदर्श बनने का मतलब क्या है? समय कम है इसलिए मैं वचन बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। एफेसियों की किताब 4 अध्याय 29वें वचन में हम पढ़ सकते हैं, कोई भी बेकार की बातें आपके मुंह से ना निकले। यानी कि जब आप जवान हैं, मैं मानता हूं कि ये जवानी ऐसी है, जवानी ना एक मैग्नेट की तरह होती है। मैग्नेट समझते हो आप लोग? क्या बोलते हैं? लौ चुंबक, चुंबक, चुंबक ना, चुंबक, चुंबक ही कहते हैं ना, जहां पर लोहा वगैरह चिपक जाता है। जवानी एक चुंबक के जैसा होता है, जितना भी लोहा आसपास है उस सांप को अट्रैक्ट कर लेगा। बहुत सावधान रहना पड़ेगा। कचरा वाला लोहा भी आके चिपक जाएगा और अच्छा वाला भी लोहा आके चिपक सकता है। तो वो जब आप विश्वासियों